वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास की जो डिटर्मिनेंट्स हमारी एक्सरसाइज चल रही है और जिसमें से आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा उस तरीके क्वेश्चन आपको हम करते हैं आज, जिसमें आपको 2x2 की मैट्रिक्स मतलब x और y की वैल्यू वाले और x, y और z की वैल्यू वाले ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है एक क्वेश्चन। और आपका अगर 3 वेरिएबल निकलवाता है मतलब x, y और z की वैल्यू निकलवाता है तो आप ये समझ लीजिए ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है और जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आई होप आपको उन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में भी मिल जाएगा, तो इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन आप देखते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 7 से 14 तक आपको सेम दे रखे हैं और आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है आव्यूह विधि से। ये ध्यान रखना, जहां पर आपको ये लिखा दे दे आव्यूह विधि से तो वहां पर ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जैसे कि आपको फर्स्ट में दे रखा है तो सबसे पहले तो आपको इसको ax प्लस बी के फॉर्म में जैसे मैं करता चला जाऊं स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से फॉलो कीजिए आप। निम्न मतलब समीकरणों को ax इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर, निरूपित करने पर या कुछ भी लिख दीजिए के रूप में लिखने पर, जैसा कि हमने प्रीवियस में लिखा था a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, जो मैट्रिक्स a की वैल्यू है 5 7 मतलब 5 एंड 7 के बराबर, 2 और 3 के बराबर, 2 और 3 सॉरी यहां पर जो आपकी वैल्यू है 2 और 3 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जो भी आपके जितने वेरिएबल इसमें दे रखे हैं, इसमें केवल 2 वेरिएबल हैं तो x और y लिख लेते हैं। अब इसके बाद आप लिखते हैं नेक्स्ट में b की वैल्यू, जो मैट्रिक्स b है वो आपके ये वेरिएबल हो जाएंगे 4 और एंड आपके 5। यहां पर जो आपके वेरिएबल हो जाएंगे 4 और 5, ये 2 वेरिएबल आपके हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो मतलब आपको क्या करना है, एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि हम लिख सकते हैं, एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए ए एक्स बराबर है आपके वैल्यू बी के बराबर। तो आप एक काम कीजिए, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, तो जब आप ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो यहां पर आपके वैल्यू ए इनवर्स इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स बी के बराबर। ठीक है, और यहां पर ए और था आपका, ए ऑलरेडी था तो इसको लिख देते हैं ए और एक्स के बराबर। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं यहां पर, चूंकि ए और ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो हमेशा आपकी 1 के बराबर हो जाती है या फिर आपकी आइडेंटिटी के बराबर। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर में, क्योंकि ये दोनों तो आपकी 1 के बराबर हो जाएंगे, और ए का इनवर्स और बी के बराबर। जब आपके पास इस तरीके की वैल्यू आ गई तो अब आपको क्या करना है कि आपको ए का इनवर्स निकालना है। तो ए का इनवर्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि ए का इनवर्स जो होता है आपके पास एडजॉइंट ए और बटे में मॉड ए के बराबर। तो अब आपको इन सब स्टेप को करके एडजॉइंट ए और प्लस में मॉड ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब उसको करते हैं और इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट में करते हैं, तो आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू दे रखी है यहां पर सिंपल 5 7 2 एंड 3 के बराबर। तो सबसे पहले आप निकालिए मॉड ए की वैल्यू, जो कि आपकी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, यहां पर 5 तिया 15 और 7 दूनी 14। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी मॉड ए बराबर आपके वैल्यू 1 के बराबर, नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको यही चेक करना है, अगर आपकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तभी आप इनवर्स निकालेंगे, अदरवाइज आपका इनवर्स नहीं निकलेगा। अब आपको क्या करने हैं, इसके कोफैक्टर करने हैं। तो कोफैक्टर्स, तो सबसे पहले आपको निकालना है a11 की वैल्यू, तो माइनस में 1 की पावर 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं। जैसे ये i की वैल्यू, ये j की वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है कि a i j बराबर -1 के पावर
आई प्लस में जे के बराबर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये आपका जब सब इस वाले पद को लेंगे तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर आपके लिए 3 के बराबर, ये 1 मल्टीप्लाई में 3 आपकी वैल्यू 3 के बराबर। नेक्स्ट में निकालेंगे A12 की वैल्यू, तो माइनस में 1 की पावर 3 के बराबर। तो जब आप इस पद को लेंगे तो ये दोनों आपके पैरेलल में कैंसिल हो जाएंगे, यहां से बचेगा आपका 7 के बराबर, मल्टीप्लाई में 7, तो माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 7 बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 7 के बराबर। नेक्स्ट में A21 के बराबर, तो जब आप 7 वाले पद को लेंगे, एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, अब बहुत सारे हो गए। तो देखिए जब आप 7 वाले पद को लेंगे यहां से, तो ये दोनों कैंसिल, तो यहां से बचेगा माइनस के 1, दोनों को ऐड किया 3 के बराबर, यहां से बचेगा आपका 2 और बराबर आपके लो माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 2 बराबर आपके लो माइनस के 2 के बराबर। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, A22 की वैल्यू निकालनी है, जो कि माइनस में 1 की पावर 4 और लास्ट वाला पद हम ये दोनों लेंगे तो आपको बचेगा 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई में 5 बराबर आपकी वैल्यू 5 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, जो आपका एडजॉइंट ए होता है, एडजॉइंट ए वो बराबर होता है आपका A11, A12 और A21 और A22 के ट्रांसपोज के बराबर। तो आपके जो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी, 3 माइनस के 7 माइनस के 2 और 5 के बराबर। अब आपकी जो इसकी वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम निकाल लेते हैं ए के इनवर्स की वैल्यू। तो यहां पर जो आपका ए का जो इनवर्स है वो बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए के बराबर, ठीक है। तो आपका जो ए का इनवर्स है वो आपका बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास निकलकर, 3 माइनस के 2 और माइनस के, सॉरी ट्रांसपोज करना था ना इसका, हाँ ट्रांसपोज रह गया इसका, तो इसका जो ट्रांसपोज करना था ट्रांसपोज कर लीजिए, इसका एक चीज रह गई इसमें, तो इसका कर लेते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 माइनस के 2 माइनस के 7 और माइनस के 5। ट्रांसपोज में आपका क्या होता है, रो को कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को हम रो में बदल देते हैं। तो यहाँ पर अब जो आपके एडजॉइंट ए की जो वैल्यू हो गई ना आपके पास, यहाँ पर होगी आपके पास 3 माइनस के 2 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2 7 और 5 के बराबर, क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स हुई वो आपकी एडजॉइंट ए की वैल्यू हो जाएगी। और मॉड ए की वैल्यू 1 थी, तो आप चाहो तो मॉड ए की वैल्यू यहाँ 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, तो 1/1 हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि 1 मॉड ए और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए, तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी जब 1/1 हो जाएगी तो ये आपकी वैल्यू हट जाएगी, तो ए इनवर्स की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 माइनस के 2 माइनस के 7 और 5 के बराबर। अब आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है और बी की वैल्यू आ चुकी है, तो उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहां लिख देते हैं ए इनवर्स तथा बी का मान ए इनवर्स और कॉमा एक्स कॉमा ए इनवर्स तथा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आपको तीनों की वैल्यू पता है, तो आपके पास जो बन रही थी, यहां पर लिख देता हूं मैं अलग से, आपके पास जो इक्वेशन थी वो थी आपकी ए इनवर्स, सॉरी एक्स बराबर, आपके पास क्या बनी थी समीकरण 1 एक्स बराबर। तो आपके पास जो यहां पर जो वैल्यू थी, सॉरी ये जो आपकी वैल्यू थी यहां पर किसके बराबर थी, कि एक्स की जो वैल्यू है आपकी यहां पर एक्स बराबर ए इनवर्स बी के बराबर, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू आपको पता है, तो एक्स की जो वैल्यू है आपके पास है यहाँ पर किसके बराबर, एक्स और वाई के बराबर। ए इनवर्स की वैल्यू आपने अभी निकाली, यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए मुझे, तो वो है आपकी 3 माइनस के 7 माइनस के 2 और 5 के बराबर। और बी की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 4 और 5 के बराबर। देखिए एक छोटी सी चीज और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर आपको ए इनवर्स बी ही करना है मल्टीप्लाई में, कभी भी आप इस तरीके से मल्टीप्लाई मत कर लेना, वरना आपका आंसर कभी आएगा ही नहीं, और आएगा तो गलत आएगा, ठीक है। पहला नंबर ये मल्टीप्लाई होगी नहीं, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे। आपको केवल ये ध्यान रखना कि पहले आपका ए आना, उसके बाद बी वाला पोर्शन आना, तभी आप इनकी मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ से एक्स अपॉन में वाई मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी रो वाइज और इसकी कॉलम वाइज, इसकी मल्टीप्लाई करिए 12, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए माइनस के 10 के बराबर।
इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस के 28 और इसकी मल्टीप्लाई करी 25 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल में तो x और y यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है 2 यहाँ पर 2 और नीचे बचे आपके माइनस के 3 के बराबर। तो आपकी जो x की वैल्यू तो फर्स्ट हो जाएगी, x बराबर आपकी वैल्यू 2 और y बराबर आपके वैल्यू 3 के बराबर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और सिंपल स्टेप आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो आपकी जो a मैट्रिक्स की वैल्यू है यहां पर बराबर हो जाएगी 2 3 मतलब दोनों के कोफिशिएंट x के, और माइनस के 1 और 4 के बराबर। x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, x और y दो हैं आपके पास, यहाँ पर माइनस प्लस कुछ नहीं करना है, x y ही करना है। और b के जो कोफिशिएंट है आपके पास माइनस के 2 और 3 के बराबर। तो ये आपकी जो वैल्यू आ चुकी है। इसे लिखने के बाद ना आप सबसे पहले मॉड a की वैल्यू निकाल लिया करना, जिससे कि आपको ये पता पड़ेगा अगर नॉट इक्वल टू 0 तो आगे सॉल्व करना है, वरना आपको सॉल्व नहीं करना है। तो हम नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं कि a का आप मॉड निकालिए, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, यहाँ पर 8 प्लस के 3 बराबर आपके लोग 11 नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, मतलब a इनवर्स विद्यमान है, मतलब a इनवर्स की वैल्यू सॉल्व की जा सकती है, विद्यमान है। अगर आपका ये 0 के बराबर आ सकता है तो ये लिख देना a की वैल्यू वहां से मतलब इनवर्स बराबर 0 है, तो इससे आपकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, और उस क्वेश्चन को आप वही छोड़ देना, एक्स वाई की वैल्यू आपकी नहीं निकलेंगी। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, आपको बताया मैंने कि आपकी जो फॉर्म है वो है ए एक्स बी बराबर इतना, तो ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ए का इनवर्स और ए एक्स बराबर आपकी वैल्यू बी के बराबर। क्योंकि ए इनवर्स और ए बराबर आपकी वैल्यू 1 के बराबर, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स बराबर में ए इनवर्स और बी के बराबर। अब आपको ए का इनवर्स यहां पर निकालना है, तो ए का इनवर्स निकालने के लिए मोड तो आपने निकाल ही लिया, अब आपको केवल कोफिशिएंट निकालने हैं। तो कोफैक्टर करते हैं इसके, तो कोफैक्टर्स हो जाएंगे a11 बराबर में माइनस में 1 की पावर 2, तो ये दोनों आपके जब कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा आपका, ये आपके लोग 1 मल्टीप्लाई में 4 बराबर आपके लोग 4 के बराबर। नेक्स्ट में a12, तो a12 करेंगे तो ये वाला पद लिया, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर आपके लोग 3 के बराबर, तो माइनस में 1 की पावर 3 इंटू 3 बराबर माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 3 बराबर आपके लोग माइनस के 3 के बराबर। नेक्स्ट में a21 की वैल्यू, तो माइनस में 1 की पावर 3, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर आपके लोग माइनस के 1, तो माइनस के 1 के बराबर, माइनस 1 यहाँ से, माइनस 1 यहाँ से, आपके लोग प्लस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में आपके लोग a22 के बराबर, तो लास्ट वाला पद लेते हैं, तो a22 अगर देखिए ये आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है ना, तो आप जो ना ऐसा कर लिया करें, मैट्रिक्स को ऐसा बना लेना a11 a12 a21 और a22, और इस तरीके से आप सारे पद 1 बाय 1 लेते रहो, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लोग माइनस 1 की पावर 4 और ये आपका कैंसिल किया, तो यहाँ पर आपके लोग ये 2 के बराबर, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में 2 बराबर में आपके लोग 2 के बराबर। अब यहां से निकालनी है आपको एडजॉइंट ए की वैल्यू, तो एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा a11 a12 और a21 और a22 और उसका आपको करना ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पर a11, सॉरी वैल्यू लगा दीजिए अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आई है यहाँ पर आपकी वैल्यू 4 माइनस के 3 1 और 2 के बराबर, और इसका करना है आपको एक बार ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 माइनस के 3 1 और 2 के बराबर, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब आपको निकाल देनी है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए और सभी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, और जिसमें आपको ए इनवर्स की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन में मॉड ए और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए के बराबर। तो जिसमें ए इनवर्स बराबर जो मॉड ए की वैल्यू आपके पास 11 है, तो यहाँ पर 1 अपॉन 11 लिख देते हैं, और इसकी वैल्यू आपके पास 4 1 माइनस के 3 और 2 के बराबर। तो सबकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो हम क्या करते हैं, ए इनवर्स
x और तथा b का मान समीकरण एक में रखने पर तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर रखने पर क्या हो जाएगी, देखिए सिंपल, कि x बराबर तो आपकी वैल्यू थी x और y के बराबर, जो इसकी वैल्यू थी 1/11 और 4 माइनस के 3 1 and 2 और जो b मैट्रिक्स की वैल्यू थी वो आपको दे रखी थी -2 और 3 के बराबर। तो यहां लिख लेते हैं -2 और 3 के बराबर। अब सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी x और y के बराबर में आपके लोग 1/11, इसकी मल्टीप्लाई करी -8, इसकी मल्टीप्लाई करी -3 के बराबर, यहां मल्टीप्लाई करी माइनस प्लस के 6 और इसकी मल्टीप्लाई करी तो प्लस के 6 के बराबर। तो दोनों को सॉल्व करो अब इनको जब सॉल्व करते हैं तो ये आपके हो जाइए x और y के बराबर 1/11, यहाँ पर ये आपकी वैल्यू है -11, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 12 के बराबर। सॉरी, यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये आपकी वैल्यू जो है दूसरी वाली प्लस हो जाती है। तो ये जो आपकी वैल्यू यहाँ पर प्लस के बराबर, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगी आपकी वैल्यू। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है हो जाएगी -5 के बराबर, ये आपकी वैल्यू -5, क्योंकि इसी तरीके मल्टीप्लाई जो चेक कर लेना। अब ये डिवाइड है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x और y बराबर -5/11 और 12/11 के बराबर, मतलब दोनों के साथ मैंने डिवाइड कर दिया। x की वैल्यू हो जाएगी -5/11 के बराबर और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12/11 के बराबर, और यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे सिंपल उसी तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी तरीके क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित समीकरण में 7 और 14 तक सेम क्वेश्चन थे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ax बराबर b के रूप में लिखने पर तो आपको जो a की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी, यहाँ पर कोफिशिएंट ले लीजिए 4, 3 और -3 और -5 के बराबर, ये आपका 3 के बराबर, और जो x की वैल्यू है वो आपकी हो जाती है x और y के बराबर हर किसी में, और जो b मैट्रिक्स की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर 3 और 7 के बराबर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a का हम वो निकाल लेते हैं मोड। तो मोड a की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, तो यहाँ पर 5 चौक 20 और यहाँ पर आपके लोग प्लस के 9 बराबर आपके लोग -11, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। देखिए कुछ भी आए वैल्यू, माइनस में आए या प्लस में आए, केवल 0 नहीं आनी चाहिए। अगर 0 आ गई तो समझ लो आप उनकी वैल्यू x और y की नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ लिख दीजिए a इनवर्स विद्यमान है, मतलब a इनवर्स से x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब आपको मैंने जो बताया था, नेक्स्ट में क्या करना है कि ax बराबर आपके वैल्यू b के बराबर, आप कोफिशिएंट की गुणा ना करके एक तरीके से और कर सकते हैं। x बराबर आपके वैल्यू b/a के बराबर, और x बराबर जब इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस के इसके बराबर, और इक्वेशन नंबर 1 बना लेना। सेम इसी तरीके से कर लेना, चाहे उस तरीके कर लेना जैसा आपका मन करे, लेकिन a की वैल्यू हमेशा स्टार्टिंग में आनी चाहिए, b की वैल्यू लास्ट में आनी चाहिए। अब हम करते हैं मैट्रिक्स a के कोफिशिएंट करने पर कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी a11, क्योंकि आपको a इनवर्स निकालना है, और a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एड जॉइंट a अपॉन में मॉड a के बराबर। तो अब a इनवर्स की वैल्यू a11 माइनस में 1 की पावर 2। तो सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया था a11, a12 और a21 और a22 के बराबर। तो सबसे पहले हमने ये वाला पद लिया, तो ये दोनों कैंसिल, आपका पद बचेगा ये वाला। तो हमारा यहाँ पद कितना है, -5 के बराबर। तो ये आपके लोग -5, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई में -5 बराबर आपके लोग -5 के बराबर। नेक्स्ट में a12 के बराबर, तो -1 दोनों को ऐड किया 3 के बराबर। अब आपको लेना ये वाला पद, तो ये दोनों कैंसिल, आपका पद बचेगा ये वाला a21, और जो है हमारे पास 3 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लोग -1 मल्टीप्लाई में 3 बराबर आपके लोग -3 के बराबर। नेक्स्ट दोनों पद और ले लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं जिससे आपको पता पड़ जाए कौन कौन से पद ले रहे हैं, और इसको भी क्लीन कर लेते हैं। ठीक, अब जो आपको लेना है नेक्स्ट में पद, ये आपका a21 के बराबर। हाँ जी,
अब आपको लेना है ये वाला पद, तो ये दोनों कैंसिल, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी ये वाली जो आपकी यहाँ पर 3 की वैल्यू है। तो a21 बराबर माइनस में 1 की पावर 3, यहाँ पर आपको लू माइनस के 3, तो माइनस के 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 3 बराबर में प्लस के 3 के बराबर। लास्ट टर्म a22 बराबर, तो जब आप ये लेंगे तो ये वाला पद बचेगा जो कि आपकी वैल्यू है 4 के बराबर। तो माइनस में 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 4 के बराबर, तो 1 मल्टीप्लाई में 4 बराबर आपकी वैल्यू 4 के बराबर। अब आपको निकालनी है एडजॉइंट ए की वैल्यू, तो एडजॉइंट ए बराबर आपकी वैल्यू होती है a11 a12 और a21 और a22 और इन दोनों का ट्रांसपोज। तो आपके जो पद हो गए सारे माइनस के 5 माइनस के 3 3 और 4 के बराबर, इनका कर दीजिए ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए, तो यहाँ पर जो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, माइनस के 5 3 माइनस के 3 और 4 के बराबर। ठीक है, ये पद आपके हो चुके हैं। अब आपकी जब ये वैल्यू आ चुकी है तो अब निकाल देते हैं ए इनवर्स की वैल्यू। तो आपको पता है कि ए का जो इनवर्स होता है वो बराबर हो जाता है 1 में मॉड ए और एडजॉइंट ए के बराबर। तो ए का इनवर्स बराबर आपकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है मॉड ए की वैल्यू है यहाँ पर माइनस के 11। देखिए कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस वैल्यू को जो है ना प्लस के 11 कर लेते हैं, सॉरी इस वैल्यू को प्लस के 11 कर लेते हैं, लेकिन वो प्लस में नहीं होगी। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि ये ऑलरेडी मॉड की वैल्यू, ये मत समझना कि ये माइनस के 11 इस तरीके से है, ये इस तरीके से नहीं है तब जाके प्लस होता है। ये आपको सीधा दे रखा है कि मॉड 11 की मतलब मॉड ए की ही वैल्यू 11 है, तो इसको आप हमेशा जो आपको निकल के आए वैल्यू वही रखना, माइनस प्लस में चेंज करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 11 और मैट्रिक्स जो ए की वैल्यू है आपके पास माइनस के 5 माइनस के 3 3 और 4 के बराबर, यही थे ना। ठीक है बिल्कुल। अब आपको करनी है मल्टीप्लाई। तो यहां पर आपको पता है कि x कॉमा ए इनवर्स कॉमा बी के मान समीकरण 1 में, और समीकरण 1 मैंने आपको बनाई रखी है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x एंड y, ए इनवर्स की वैल्यू हमारे सामने लिखी हुई है, तो ये आपकी हो जाएगी ए इनवर्स की वैल्यू माइनस के 5 माइनस के 3 3 एंड 4 के बराबर, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू एक बार पीछे से देख लेते 3 और 7, तो यहाँ पर 3 एंड 7 के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए रो वाइज एंड कॉलम वाइज। तो यहाँ पर आपके लोग 1 अपॉन माइनस के 11, तो ये आपके लोग 5 तिया 15 माइनस के और 7 तिया 21 यहाँ पर, ये आपके लोग 3 तिया 9 और प्लस में 7 चौक 28 के बराबर। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू बचेंगी यहाँ से सिंपल अब हम लिख लेते हैं। तो माइनस के 1 अपॉन 11, ये आपकी वैल्यू बचेगी माइनस माइनस प्लस के 6 जो कि 21 जो आपकी वैल्यू है, सॉरी 5 तिया 15 7 तिया 21 प्लस के 6 बचेंगे, यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी प्लस के 19 के बराबर। ठीक, माइनस आपका ऑलरेडी था, तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं x y बराबर माइनस के 6 अपॉन 11, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, और यहाँ से माइनस के 19/11 के बराबर। तो आपकी जो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 6 अपॉन 11 और जो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 19 अपॉन 11 के बराबर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है 2x2 का, उसको और फिनिश कर लेते हैं, और फिर उसके बाद 3x3 है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व। तो यहाँ लिख लेते हैं ax इक्वल्स टू b के रूप में लिखने पर, तो आपकी जो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से कोफिशिएंट हो जाएंगे 5 3 2 एंड 2 के बराबर, मतलब 5 3 2 एंड 2 के बराबर। x की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास x और y के बराबर, और जो आपके पास यहाँ पर हो जाएगी b की वैल्यू वो आपकी हो जाएगी 3 और 5 के बराबर। सबसे पहले वही निकालना है आपको मॉड a की वैल्यू, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर आपके हो जाए 10 5 दूनी 10 माइनस के 3 तिया, तो 3 दूनी 6 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पर बराबर होगी 4 के बराबर, जो कि आपकी नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें भी आपको a की वैल्यू निकाली जा सकती है, मतलब a इनवर्स का मान a इनवर्स विद्यमान है, ऐसा लिख लो, मतलब x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है। a इनवर्स विद्यमान है मतलब इंक्लूड है, कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। तो अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है,
आपको मैंने बताया था कि x बराबर मतलब ए बी एक्स बराबर आपके वैल्यू b के बराबर, तो x की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन a के बराबर, और x बराबर आप लिख सकते हैं a इनवर्स और b के बराबर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में मॉड a और एडजॉइंट a के बराबर, और एडजॉइंट a निकालने के लिए आपको कोफैक्टर करने पड़ते हैं। तो अब हम कोफैक्टर करते हैं इसके कोफैक्टर्स। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी a 1 माइनस में 1 की पावर 2। तो सबसे पहले आपने ये वाला पद लिया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए आपके, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू जब ये वाला पद लिया तो आपके कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, मतलब पैरेलल में ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से बचेगा 2, तो यहाँ लिख लेते 2, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में 2 बराबर आपके वैल्यू 2 के बराबर। नेक्स्ट में a1 2 के बराबर, तो आपके वैल्यू माइनस के 1 दोनों को ऐड किया, पावर में 3 लगाया। अब जो आपको सेकंड वाला टर्म लेना है, सेकंड वाले टर्म के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका टर्म था 3 था, ठीक है। तो सेकंड टर्म लेना है आपको, तो ये आपको ये वाला टर्म लिया, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से बचेगा 3, तो मल्टीप्लाई में 3 माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 3 बराबर आपके वैल्यू माइनस के 3 के बराबर। नेक्स्ट में लेना है आपको a2 1 वाला पद, तो माइनस में 1 की पावर 3 के बराबर, तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ से बचेगा 2 के बराबर, तो 2 माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 2 बराबर आपके वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। लास्ट पद a2 2 वाला, तो ये वाला पद लिया, तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ से बचेगा आपका 5, तो माइनस में 1 की पावर 4 इंटू 5 बराबर 1 इंटू 5 बराबर आपके वैल्यू 5 के बराबर। अब ये सभी वैल्यू आपके निकल चुकी, तो अब निकालते हैं हम एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर a11 a12 और a21 और a22 की पावर ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ पर एडजॉइंट ए बराबर आपके हो जाए 2 -3 -2 एंड 5 के बराबर, इसका कीजिए ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाए 2 -2 -3 और 5 के बराबर, ठीक है। ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई है एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब आप निकाल लीजिए ए का इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर आपका फॉर्मूला 1 अपॉन में मॉड ए और एडजॉइंट ए के साथ, तो सबकी वैल्यू लगा लो। तो आपके पास जो ए इनवर्स बराबर तो ऐसे रहने देते हैं, इसकी वैल्यू थी 1 अपॉन 4 के बराबर मॉड ए की वैल्यू, ठीक है। और ये आपकी वैल्यू थी 2 माइनस के 3 और माइनस के 2 और 5 के बराबर, माइनस के 2 और 5 के बराबर। अब निकालते हैं लास्ट में वैल्यू जो आपको निकालनी है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी लास्ट में ए इनवर्स एक्स तथा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 मैंने बनाई रखी है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये एक्स और वाई, ये आपकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, मतलब समीकरण 1 क्या थी आपके एक्स बराबर ए इनवर्स और बी के बराबर। तो अब ए इनवर्स की वैल्यू तो 1 अपॉन में 4, यहाँ पर आपके 2 माइनस के 2 माइनस के 3 एंड 5 के बराबर, और जो मैट्रिक्स जो बी की वैल्यू है आपके पास 3 और 5 के बराबर। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए रो वाइज और कॉलम वाइज। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में, तो यहाँ पर 1 अपॉन में 4 6 के बराबर और माइनस के 10 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के 9 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 25 के बराबर, ठीक है। तो यहां से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल 1 अपॉन में 4, ये आपकी वैल्यू बची माइनस करने पर माइनस के 4, यहां से बची आपकी वैल्यू प्लस के 16 के बराबर, ठीक। अब यहां पर x और y था आपका, तो x और y 4 से डिवाइड कीजिए, माइनस के 4 अपॉन 4 और नेक्स्ट में 16 अपॉन 4। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी x और y बराबर में माइनस के 1 और 4 चौक 16 4 के बराबर। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 1 के बराबर और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 के बराबर। और 2/2 के जितने क्वेश्चन आपको दे रखे थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको 3/3 मैट्रिक्स के जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें आपको 3/3 के क्वेश्चन मिलेंगे, तो तब तक आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।